आज हम बात करके चलने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर यूएनओ यानी जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र जिसे हम यहाँ पे बोल के चलते हैं। ठीक हो गया। तो क्या ये होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक रहने वाला है इंटरनेशनल लेवल पे। और जितने भी एग्जाम यहाँ पे होते हैं डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशनशिप से हो चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इनसे जरूर यहाँ पे पूछे जाया करते हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें टॉपिक देखने के लिए मिलता है पहला, वो हम बात करके चलेंगे यहाँ पे यूएनओ के बारे में। ठीक हो गया, आखिर क्या होता है यूएनओ और क्या इसका यहाँ पे मतलब है। ठीक है, अगर यूएनओ की मैं बात करूं यहाँ पे, इसे बोला जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे बोला जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र इसे सभा यहाँ पे बोला जाता है। ठीक हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ इसे यहाँ पे बोला जाता है। क्या इसका मतलब होता है, कैसे इसकी यहाँ पे स्थापना हुई, क्या क्या इसके रीजन थे स्थापना के पीछे, ये सारी चीजें हमें आज यहाँ पे देख के चलने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, कहानी की शुरुआत करके चलता हूं। कहानी शुरू होती है जब पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। ठीक है, जिसे बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था विश्व के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि आप जानते होंगे 1914 से लेके 1919 तक ये चला था लगभग। और इस समय पे जब पूरे विश्व में क्या चल रहा था, ये वर्ल्ड वॉर यहाँ पे चल रहा था, पूरे विश्व के जो बड़े बड़े देश थे ये एक देश दूसरे देश से यहाँ पे लड़ रहे थे। ठीक इसी समय पे ही एक जो सबसे बड़ा देश हमें देखने के लिए मिलता है आज के समय पे, जिसका नाम है यूएसए। ठीक हो गया, तो इसी समय पे ही यूएसए एक जो बड़ा देश यहाँ पे आज के समय में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस यूएसए के जो उस समय तत्कालीन जो यहाँ पे राष्ट्रपति थे, इस समय जो इसके तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, जो यूएसए के तत्कालीन यहाँ पे राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिनका नाम था वुडरो विल्सन। ठीक है, इसके जो राष्ट्रपति यहाँ पे थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन। ठीक हो गया, वुडरो विल्सन। तो इनके माइंड पे एक ये आइडिया आया। ठीक है, इन्होंने एक सुझाव ये दिया कि क्यों इस तरीके से पूरा विश्व एक दूसरे से लड़ रहा है, पूरे विश्व के अंदर क्यों यहाँ पे शांति स्थापित नहीं है, क्या कारण ऐसे हैं कि पूरा विश्व एक दूसरे से यहाँ पे लड़ रहा है। ठीक है, तो इसके चलते इनके माइंड पे एक विचार ये आया, इन्होंने ये कहा क्यों ना पूरे विश्व स्तर पर ऐसी एक संस्था बना ली जाए जो क्या करे, विश्व के सभी देशों को नियंत्रित करे। ठीक है, जो क्या करे, विश्व के सभी देशों को नियंत्रित करे, विश्व में जो इस तरीके से यहाँ पे लड़ाइयां हो रही हैं ये लड़ाइयां ना हो। ठीक है ना, जैसे एक देश के अंदर जो सरकार होती है उसका ये कर्तव्य रहता है, ये उसका यहाँ पे ड्यूटी रहता है कि वो किसी भी तरीके से देश के अंदर यहाँ पे क्या ना होने दे, कोई भी अगर देश के अंदर इशू उठ रहे हैं, कोई मामले उठ रहे हैं, तो उन चीजों को यहाँ पे कंट्रोल करने का काम देश की सरकार का होता है। ठीक ऐसे ही क्यों ना विश्व स्तर पर भी एक ऐसी सरकार बना ली जाए, एक ऐसी संस्था बना ली जाए जो क्या काम करेगी, इस सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम करेगी। यानी सिंपली अगर मैं यहाँ पे उद्देश्य की बात करूं, अगर मैं एक लाइन में बता के चलूं, जो यहाँ पे राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के मन में ये सुझाव आया, इन्होंने एक आइडिया ये दिया, इन्होंने ये कहा भैया क्या करने का है, विश्व स्तर पर एक ऐसी संस्था बनाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो विश्व स्तर पर क्या करेगा, यहाँ पे शांति स्थापित करने का काम करेगा। क्या करेगा, शांति स्थापित करने का काम करेगा। ठीक हो गया, शांति स्थापित करने का काम करेगा। किसने कहा ये, ध्यान रखना 1914 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वुडरो विल्सन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे, उन्होंने यह सुझाव दिया था। ठीक हो गया, विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जाए, एक संस्था का यहाँ पे गठन किया जाए। ठीक है, काफी अच्छा ये विचार था, तो इसके चलते यहाँ पे क्या किया गया, इस विचार को थोड़ा सा अहमियत दी गई। विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने क्या कहा, इस सुझाव को थोड़ा सा अहमियत दिया गया और फाइनली क्या किया गया, यहाँ पे जो बड़े बड़े विश्व के जो बड़े बड़े देश थे, ठीक है, उन्होंने मिलकर ये कहा कि भैया ठीक है, बात तो सही है कि हमें क्या करना चाहिए, विश्व स्तर पर क्या करना चाहिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन यहाँ पे करना चाहिए। ठीक हो गया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे गठन करना चाहिए। तो ये यहाँ पे सब मैंने क्या कर दी, यहाँ पे हामी यहाँ पे भर दी। ठीक है, अब सब कुछ सही चल रहा था, विश्व के अंदर एक ऐसी संस्था का गठन होने जा रहा था जो विश्व स्तर पर शांति सुरक्षा का काम यहाँ पे करने वाली है। ठीक हो गया, अब इसी क्रम में एक डेट आई 10 जनवरी 1920। ठीक है, इसी क्रम में एक डेट आई 10 जनवरी 1920। ठीक है, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का सबको यहाँ पे इंतजार था। 20 ये मैंने बताया यहाँ पे 1920 यानी 10 जनवरी 1920। ठीक है, इस समय पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप देख रहे होंगे खत्म ही हुआ था। पूरे विश्व के अंदर जितने भी बड़े बड़े देश थे, इन्होंने ये समझ लिया था कि भैया अगर विश्व स्तर पर इस तरीके से लड़ाई अगर होते रही तो जितने भी हमारे यहाँ पे देश है उसका क्या होने वाला है, यहाँ पे हानि होने वाला है, उससे यहाँ पे कोई भी फायदा यहाँ पे नहीं हो देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक हो गया, तो हमें देखने के लिए मिलनी है सिर्फ और सिर्फ क्या, हानियां ही यहाँ पे देखने के लिए मिलनी है, इसका यहाँ पे कोई भी लाभ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस चीज को समझकर जो बड़े बड़े यहाँ पे राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 जनवरी 1920 के दिन ये
डिसाइड कर लिया कि हम विश्व स्तर पर एक यहाँ पे क्या करेंगे, एक संस्था का गठन करेंगे। ठीक है, फाइनली उस संस्था को नाम दे दिया गया, यहाँ पे उस संस्था को नाम दे दिया गया यूएन। ठीक हो गया, यानी यूनाइटेड नेशन, इसे यहाँ पे नाम दे दिया गया यूनाइटेड नेशन, यानी जिसे बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र जिसे बोला जाता है। ठीक हो गया, ध्यान से समझना, संयुक्त राष्ट्र इसको नाम दे दिया गया। ध्यान रखना, ये अभी संयुक्त राष्ट्र का गठन हो रहा है, ये गठन हो रहा है संयुक्त राष्ट्र का, ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का। अभी 1900 मैंने बताया 20 के अंदर यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का क्या कर दिया गया, गठन यहाँ पे कर दिया गया। अब एक संस्था ये बना दी गई जो क्या काम करेगी, विश्व स्तर पर ये देखेगी कि भैया लड़ाई झगड़ा नहीं करने का है। ठीक हो गया, अब ये जो संस्था यहाँ पे बनाई गई, मैंने बताया 10 जनवरी 1920 को यहाँ पे बना दी गई। ठीक है, किसके सुझाव से बनाई गई, ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो थे यूएसए के उस समय पे वुडरो विल्सन, इनके सुझाव पे ये काम यहाँ पे किया गया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे जब ये काम कर दिया गया, जैसे अपने भारत के अंदर कोई भी कानून अगर पारित करना हो, कोई भी बिल अगर बनाना हो, कोई भी अधिनियम एक्ट अगर बनाना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले लोकसभा में बिल पास किया जाता है, फिर राज्यसभा में किया जाता है, और फाइनली फिर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के जो हमारे पास यहाँ पे साइन होता है, सिग्नेचर होता है, उनके सिग्नेचर के साथ ही क्या होता है, यहाँ पे बिल किस में बदल जाता है, एक्ट में बदल जाता है। ठीक है, कहने का मतलब हम बात करके चल रहा हूँ पार्लियामेंट। अगर अपने भारत के अंदर अगर यहाँ पे हमें जो रूल है या लॉज अगर बनाने हैं तो जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट की। ठीक इसी तरीके से जो अमेरिका है, अमेरिका की पार्लियामेंट को बोला जाता है सीनेट। क्या बोला जाता है बताओ, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, जो यूएसए हमें देखने के लिए मिलता है, इसकी जो पार्लियामेंट है इसे बोला जाता है सीनेट। ठीक हो गया, क्या बोला जाता है इसको, सीनेट इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है सीनेट। अब ठीक हो गया, जैसे अपने वहां क्या चलता है, लोकसभा राज्यसभा चलता है, वैसे अमेरिका के अंदर चलता है सीनेट। अब यहां पे जब ये बिल बनाया गया, मैंने बताया यहां पे 10 जनवरी 1920 के अंदर इस संस्था का गठन किया ही जा रहा था, तो लेकिन बाद में क्या हुआ, जो अमेरिका की सीनेट है, यानी अमेरिका का जो यहाँ पे अदालत है, अमेरिका का जो यहाँ पे पार्लियामेंट है, इसने क्या कर दिया, इस प्रस्ताव पर लगा दिया रोक। ठीक है ना, इसने क्या कर दिया, ये जो बिल यहाँ पे पास किया जा रहा था, संस्था का यहाँ पे गठन किया जा रहा था, इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इस चीज पे अड़ंगा डाल दिया। अब इसने कहा भैया कि यहाँ पे जो ये बिल यहाँ पे बनाया जा रहा है, यानी जो यहाँ पे एक संस्था बनाई जा रही है, इस पे हम लोग क्या नहीं करेंगे, इसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब कि हम लोग क्या नहीं करेंगे, इसकी सदस्यता नहीं लेंगे, हम इसका मेंबर नहीं बनेंगे। ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन जो बनाया गया 1920 के अंदर, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इसकी सदस्यता नहीं लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ध्यान रखना, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बना करता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके कहने पर ही यहाँ पे यूएन यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया और वही उसमें यहाँ पे भाग नहीं लिया। ठीक हो गया, तो कौन सा देश था, वो यूएसए था। ठीक हो गया, तो यूएसए पहला ऐसा देश है जिसके सुझाव पर ही इसका गठन किया गया और स्वयं यूएसए ही इसका सदस्य नहीं बन पाया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, फाइनली यूएसए ने यहाँ पे क्या कर दिया, यूएसए सीनेट मैंने बताया संयुक्त राष्ट्र संघ के यहाँ पे कह दिया, इसने संयुक्त राष्ट्र संघ का यहाँ पे क्या किया गया, गठन किया गया, और गठन के साथ ही मैंने बताया इसके गठन के बाद क्या कर दिया गया, जो यहाँ की सीनेट थी, इस सीनेट ने क्या कर दिया, इस सीनेट ने इसको यहाँ पे अस्वीकार कर दिया। ठीक हो गया, अस्वीकार यहाँ पे कर दिया। ठीक हो गया, इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब बड़ी समस्या होगी, देखिए कितना अच्छा सुझाव था कि देश की शांति सुरक्षा के लिए, जितने भी विश्व स्तर पर देश हैं उनकी शांति सुरक्षा के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन यहाँ पे किया जा रहा था। ठीक हो गया, जो कि क्या हो गया, यहाँ पे असफल यहाँ पे हो गया। ठीक, अब बड़ी समस्या, अगर इस चीज का यहाँ पे गठन हो जाता तो शायद आने वाले समय में जो हमें यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध जो हमें देखने के लिए मिलेगा थोड़े टाइम बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो मैं बता के चलूंगा जिसके बारे में, वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि उसका अगर यहाँ पे गठन कर दिया जाता। ठीक हो गया, लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पे जो यूएन था, यूनाइटेड नेशन था, संयुक्त राष्ट्र था, इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पे रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया गया। अब इसी का ही कारण हमें देखने के लिए मिला जो द्वितीय विश्व युद्ध था जिसे बोला जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक हो गया, जरा समझ के चलता हूं, देखिए कहानी। अब हुआ क्या, जब इस प्रस्ताव को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया तो जाहिर सी बात है, ये प्रस्ताव था क्या कि हम क्या नहीं करेंगे भैया, जो बड़े बड़े देश है ये आपस में कभी भी विश्व के अंदर युद्ध नहीं होने देंगे, लड़ाइयां नहीं होने देंगे, वॉर नहीं होने देंगे। ठीक हो गया, लेकिन इस चीज को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब कि आने वाले समय में जरूर यहाँ पे क्या होने वाला है, वॉर यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक ऐसा ही हुआ, कहानी स्टार्ट हुई 1939 से 1945 के बीच। आप समझ गए होंगे, ये वो दौर चल रहा है जब देश के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पे विश्व के अंदर क्या चल रहा है, सभी देशों के बीच में क्या चल रहा है, यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यानी ये समय चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही समय चल रहा है। ठीक हो गया, अब इस समय पे अगर आपको ध्यान होगा, सन चल रहा है 1939 पे। ठीक हो गया, 1939 पे अपने वहां के जो यहाँ पे अध्यक्ष पद से, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो चले गए थे, आपको ध्यान होगा, पाकिस्तान लाहौर के सहारे हिटलर से मिलने के लिए। ठीक इसी समय पे। ठीक हो गया, और उस समय जर्मनी में जो हिटलर था वो वहां से क्या कर रहा था बताओ, जर्मनी का जो हिटलर था वो यहाँ पे क्या कर रहा था, एक दूसरे पे यहाँ पे भिड़े हुए थे। ठीक हो गया, उसी सीक्वेंस पे जो यहाँ पे 1939 से 1945 चल रहा था, भारत के अंदर भी इसका यहाँ पे एक रूप देखने के लिए मिला। ठीक होगा, अगर आपको
आपको ध्यान होगा इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने क्या किया था, जो जापान था, ठीक हो गया, जापान के 4 द्वीप हम पढ़ते हैं, अगर आपको बताऊं तो जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, ठीक है ना। पहला पड़ता है होक्काइडो, दूसरा यहां पे देखने के लिए मिलता है होन्शु, तीसरा देखने के लिए मिलता है यहां पे शिकोकू, ठीक हो गया, शिकोकू, और चौथा यहां पे देखने के लिए मिलता है क्यूशू, ठीक है। ये जापान की क्या है, 4 द्वीप ही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, 4 प्रमुख द्वीप हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक हो गया, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। तो इन्हीं में से जो होन्शु है, यहाँ पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हिरोशिमा, ठीक है। इसी होक्काइडो द्वीप में, इसी आइलैंड पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हिरोशिमा, ठीक है। और इस क्यूशू के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नागासाकी, ठीक है। इसका नाम क्या है यहाँ पे, नागासाकी, यहाँ पे एक जगह पड़ती है, ठीक है। तो जापान में मैं बता के चलता हूँ, जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे अगस्त 1945 में अमेरिका ने क्या कर दिया, यहाँ पे परमाणु बम गिरा दिए। कौन सी 2 जगह पे, पहला गिरा दिया हिरोशिमा पे, दूसरा गिरा दिया यहाँ पे नागासाकी पे, ठीक हो गया। इन दोनों जगह पे क्या कर दिया, परमाणु बम यहाँ पे गिरा दिए, जिसका असर ध्यान रखना आज भी देखने के लिए मिलता है। आज के समय में भी जो यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ के आज की जो न्यू जनरेशन है, जो बॉर्न बेबीज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, विकलांग देखने के लिए मिलता है, हमें यहाँ पे हैंडीकैप देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा भयंकर रेडिएशन उन परमाणु बमों से निकली थी कि आज इतने वर्षों के बाद भी क्या देखने के लिए मिल रहा है, हमें यहाँ पे इसका परिणाम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। अब यहां पे होता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर यहां पे चल रहा है देश के अंदर। अगर ये सारी कंडीशन, मेरी बात सुनना, ये सारी की सारी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती, कब, जब यहां पे क्या कर दिया जाता है, इस चीज को अमेरिका के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता। लेकिन अमेरिका ने क्या कर दिया, अमेरिका की जो सीनेट है, अमेरिका की जो यहाँ पे पार्लियामेंट है, उसने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने के लिए मिला यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध। ऐसा नहीं कि यही कारण है, बहुत सारे कारण यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। थोड़ा सा इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्सेप्ट पे जाता हूं, तो वहां से मैं समझा के चलता हूं कि ये क्या होता है, इसका एक फैक्टर यहाँ पे बन जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। अब सभी देशों को समझ में आ गया भैया कि इतना भयंकर, जब अमेरिका ने क्या कर दिया, जापान के अंदर परमाणु बम गिरा के पूरा जापान ही यहाँ पे खत्म कर दिया, तो ऐसा दोबारा ना हो आने वाले समय पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे एक संस्था तो जरूर यहाँ पे बनानी पड़ेगी, और उस संस्था में यहाँ पे भाग भी लेना पड़ेगा। ये समझ में आ गया अमेरिका को। अमेरिका ने बम जरूर गिराए थे, परमाणु बम जरूर यहाँ पे गिराए थे, लेकिन बहुत ज्यादा पछता रहा था अमेरिका कि हमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती यहाँ पे कर दी है, ठीक हो गया। अब अगर मैं बता के चलूं, जो जापान है अपने एशिया के ही ईस्ट वाले पोर्शन में हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब बड़ा पछता रहा है अमेरिका, और यहाँ पे साथ ही साथ जितने भी देश हैं, सबको समझ में आ गया कि भैया आपस में लड़ने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक यहाँ पे मिलजुल कर रहना पड़ेगा, और मिलजुल कर रहने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, और वो प्लेटफॉर्म तैयार कौन करवाएगा, वो करवाएगा यहाँ पे यूएनओ, ठीक हो गया। मतलब क्या, फाइनली क्या कर दिया गया, जब यहाँ पे सभी देश, मैंने बताया यहाँ पे सभी देशों, मतलब देशों जितने भी देश यहाँ पे थे, इन सबके माइंड पे एक चीज तो समझ में आ गया था, क्या, कि अगर हमें क्या करना भैया, अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, मिलजुल कर रहना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, मिलजुल कर अगर रहना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विश्व के अंदर एक प्लेटफॉर्म, एक यहाँ पे ऐसा मंच तैयार करना होगा जिसके चलते हम यहाँ पे क्या करें, सब मिलजुल कर रह सके, ठीक है। उसी मंच को यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया कब, 1945 के अंदर। कैसे, समझ के चलता हूं, ठीक है। समय चल रहा था 24 अक्टूबर 1945, ठीक हो गया। समय चल रहा था, इसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अगला जो समय चला 24 अक्टूबर, डेट आया 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को अब सभी देशों को ये समझ में आ गया कि हमें क्या करना है भैया, एक संगठन तो अब बनाना ही है जो विश्व स्तर पर इन सभी की देखरेख यहाँ पे करने वाला है, ठीक है। ठीक ऐसा ही हुआ 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पे क्या कर दिया गया, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे बोला जाता है, इसका यहाँ पे क्या कर दिया गया, गठन यहाँ पे कर दिया गया। ध्यान रखना, पूछा जाता है कब किया गया, 24 अक्टूबर 1945 को इसका यहाँ पे गठन कर दिया गया, ठीक है। अब जरा समझना, 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन कर दिया गया, और जब इसका गठन किया जा रहा था इस समय पे, तो इसमें जो प्राथमिक देश थे, प्राथमिक सदस्य देश थे, प्राथमिक सदस्य जो मेंबर इसकी कंट्रीज थी, उनकी संख्या थी 50। कितनी संख्या थी, 50। यानी 50 देशों ने 1945 के अंदर 24 अक्टूबर में 50 देशों ने क्या किया, मिलकर क्या किया, इसकी सदस्यता यहाँ पे ग्रहण की, ठीक है। अब इस समय पे इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया, मुख्यालय जो इसका बनाया गया, वो बनाया गया न्यूयॉर्क को। किसको बनाया गया बताइए, न्यूयॉर्क को इसका मुख्यालय बनाया गया, ठीक हो गया। न्यूयॉर्क जो कि यूएसए के अंदर पड़ता है, ठीक हो गया। न्यूयॉर्क को क्या कर दिया गया, इसका मुख्यालय यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अगर वर्तमान समय में मैं बात करूं तो इस यूएनए के अंदर, इस यूएनओ के अंदर वर्तमान समय में करंट टाइम पे, वर्तमान समय में इसके 193 प्लस देश हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी एग्जैक्ट 193 ही हमें देखने के लिए मिलते हैं किसके अंदर, इस यूएनओ के अंदर,
ठीक है। अब अगर उद्देश्य की बात करूं, क्या इसके उद्देश्य, क्यों इसका गठन किया गया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उद्देश्य की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इसके उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भैया विश्व स्तर पर शांति लाने का है, ठीक है, विश्व स्तर पर सुरक्षा प्रदान करने का है, ठीक हो गया। विश्व स्तर पर शांति सुरक्षा क्या था इसका, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव इसका हो जाता है यूएनओ का, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके अलावा और मैं बता के चलूं तो जो हमारे पास यूएनओ था, ठीक हो गया, इसको 1945 में गठन तो इसका किया था, क्या उद्देश्य के साथ, यहाँ पे शांति और सुरक्षा, मतलब इस उम्मीद के साथ कि अब आने वाले समय पे कोई भी जो देश है वो क्या नहीं करेंगे भैया, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, यानी विश्व स्तर पर शांति यहाँ पे बनी रहेगी, ठीक हो गया, और सुरक्षा तो यहाँ पे बनी ही रहेगी, इस उम्मीद में यहाँ पे इसका यहाँ पे गठन कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जब यहां पे प्रथम इसका गठन किया गया, यानी जब यूएनओ का गठन किया गया, तो इसके प्रथम महासचिव कौन थे, प्रथम इसके महासचिव, ठीक हो गया, इसके प्रथम महासचिव कौन थे, ठीक हो गया। अगर फर्स्ट महासचिव की मैं बात करूं, इसके प्रथम महासचिव जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, उनका नाम यहां पे आ जाता है ब्लैडमैन, ठीक है, ब्लैडमैन जेब, ठीक हो गया। कौन आते हैं बताओ, ब्लैडमैन जेब। तो ब्लैडमैन जेब हमें क्या देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे इसके प्रथम महासचिव देखने के लिए मिल जाते हैं, ध्यान रखना फर्स्ट। और प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं, वर्तमान इसके महासचिव, वर्तमान महासचिव की इसकी मैं बात करूं, वर्तमान महासचिव की अगर मैं बात करूं, तो इसके समय में वर्तमान में जो महासचिव में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम है एंटोनियो, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, गुटेरेस, ठीक हो गया, एंटोनियो गुटेरेस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, एंटोनियो गुटेरेस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ये कौन है, ध्यान रखना, ये वर्तमान इसके महासचिव है, ठीक है ना, करंट टाइम पे जो इसके यहाँ पे बने हुए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 24 अक्टूबर को मैंने बताया 1945 में यहाँ पे इसकी स्थापना कर दी गई। और ध्यान रखना, जब से इसकी स्थापना की गई तब से लेके आज तक विश्व स्तर पर हमें कभी भी क्या नहीं देखने के लिए मिला है, ये वर्ल्ड वॉर देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक हो गया। पूरे विश्व के अंदर आज तक 2 ही बार यहाँ पे 2 विश्व युद्ध यहाँ पे लड़े गए, 2 वर्ल्ड वॉर यहाँ पे लड़े गए। पहला लड़ा गया 1914 से लेकर 1919 तक अंग्रेजों के दौर पे, और दूसरा भी लड़ा गया 1939 से लेकर 1945 तक अंग्रेजों के ही दौर पे, ठीक हो गया। और उसके जाने के बाद यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे वर्ल्ड वॉर देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन यहाँ पे कर दिया गया 1945 में। और अगर विश्व के अंदर अब ऐसे कोई भी देश, एक देश दूसरे देश पे अगर क्या करता है, यहाँ पे हमला करता है या धमकी देता है, किसी तरीके से अगर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटीज ऐसी करता है, तो उस केस में फिर बीच में आ जाता है यूएनओ, ठीक हो गया, जिसमें मैंने बताया कितने देश हैं यहाँ पे, 193 देश यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये देश आपस में क्या करते हैं, फिर यहाँ पे जो देश जो यहाँ पे थोड़ा सा गलत काम करता है, उस देश को फिर यहाँ पे क्या करते हैं, समझाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमें देखने के लिए मिल जाता है कि क्यों यहाँ पे यूएनओ की स्थापना की गई, क्या इसके यहाँ पे कारण थे और क्या क्या इसके यहाँ पे रीजन थे, ठीक हो गया इतना। अब जरा समझ के चलता हूं, देखना, यूएनओ की स्थापना कर दी गई। अब यूएनओ की स्थापना के साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे क्या रखे गए, यूएनओ के भाग यहाँ पे रखे गए। यानी अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ यूएनओ के भाग कितने, तो हमें प्रमुख रूप से 6 भाग देखने के लिए मिल जाते हैं यूएनओ के, ठीक है। बात करके चलता हूं कौन कौन से वो 6 भाग है, ठीक है। अगर मैं यूएनओ की भाग की बात करूं तो हमें 6 भाग देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूएनओ की, तो पहला जो इसका भाग हमें देखने के लिए मिलता है उसे बोला जाता है महासभा। क्या बोला जाता है उसे, महासभा उसे बोला जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, महासभा में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक हो गया। जैसे देश को चलाने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत होती है, संसद को जरूरत होती है, वैसे विश्व को चलाने के लिए जरूरत होती है महासभा की, यानी महासभा को बोला जाता है विश्व की संसद, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक हो गया। तो महासभा में देखने के लिए मिल जाता है नंबर 1। दूसरा जो हमें देखने के लिए मिलता है उसे बोला जाता है सुरक्षा परिषद। क्या बोला जाता है उसको, सुरक्षा परिषद उसे बोला जाता है, सुरक्षा परिषद, ठीक हो गया। क्या बोला जाता है उसको, सुरक्षा परिषद इसे बोला जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल इसे बोला जाता है, ठीक हो गया। सुरक्षा परिषद नाम से ही समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद क्या करेगा, जितने भी विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उन सबकी सुरक्षा का ये काम करने वाला है सुरक्षा परिषद, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करके चलूं, तीसरा जो यहाँ पे था उसका नाम था आर्थिक व, ठीक है, आर्थिक व सामाजिक बोर्ड, ठीक है, आर्थिक व सामाजिक बोर्ड या परिषद, ठीक है। यानी क्या, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका नाम क्या है फिर बताइए, देश के अंदर जितने भी विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उन सबकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, उन सबकी सोशल कंडीशन अच्छी हो, देश आपस में ना लड़े, अंदर ही अंदर भी ना लड़े, इन सबका जिम्मेदारी देखने वाला है कौन, आर्थिक और सामाजिक बोर्ड, यानी कौन सा, इकोनॉमिक एंड सोशल
सोशल काउंसिल, ठीक हो गया। चौथा हमें देखने के लिए मिल जाता है न्यास बोर्ड। कौन सा? न्यास बोर्ड हमें देखने के लिए मिल जाता है, न्यास बोर्ड, ठीक हो गया। न्यास बोर्ड की अगर मैं बात करूं, इससे बोला जाता है ट्रस्टीशिप, इसे बोला जाता है ट्रस्टीशिप, इसे बोला जाता है ट्रस्टीशिप। जो काउंसिल हमें देखने के लिए मिलता है, इसका काम क्या था? जो पिछड़े हुए देश हैं उनको क्या आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करना, इसका यहाँ पे काम हो जाता है, ठीक है। अगला जो हमें देखने के लिए मिलता है नंबर 5, अगला हमें देखने के लिए मिलता है इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक हो गया। जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट हम यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक हो गया। इसे हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट यहाँ पे बोल देते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, अपने देश के अंदर कोर्ट होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है न्याय करना। और ये इंटरनेशनल कोर्ट होते क्या करेगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर न्याय करने का काम करेगा, जुडिशरी का यहाँ पे काम करेगा, ठीक हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट इसे बोला जाता है, ठीक हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट यहाँ पे इसे बोल दिया जाता है, ठीक हो गया। कितने हो गए? ये 5 हमें देखने के लिए मिल जाता है। और एक अंत में हमें और देखने के लिए मिल जाता है, पांचवें के बाद छठा एक और हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, महासभा सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक बोर्ड हो गया, न्यास बोर्ड हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट हो गया। और एक जो अंत में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, उसका नाम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है सचिवालय। सचिवालय, सचिवालय, सेक्रेटरी, ठीक हो गया। क्या बोला जाता है इसको? सेक्रेटरी से बोला जाता है, सचिवालय यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? महासभा, ठीक हो गया। महासभा यहाँ पे हो जाता है, ठीक हो गया। तो क्या बोलते हैं इसको? पार्लियामेंट मैंने बोलते बोला, ठीक हो गया। पार्लियामेंट हो गया, सुरक्षा परिषद यहाँ पे हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक बोर्ड यहाँ पे हो गया यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यहाँ पे हो गया, न्यास बोर्ड मैंने बताया ट्रस्टीशिप से बोला जाता है, ठीक हो गया। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बोला जाता है, और सचिवालय यानी सेक्रेटरी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक हो गया। सचिवालय का काम भी क्या? जितना भी ऑफिशियल वर्क होगा वो सबका सब कहाँ होगा? इसी सचिवालय सेक्रेटरीट के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कहानी हो जाता है किसके बारे में? यूएनओ के बारे में। किसका इसका गठन क्यों हुआ था, क्या रीजन थे, किसने सुझाव दिया था, प्रथम इसके महासभा अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में कौन है, और इसके अलावा यहाँ पे कितने इसके यहाँ पे सदस्य देश हैं, प्रारंभ में कितने सदस्य देश थे, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि कितने इसके यहाँ पे भाग देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। काफी अच्छा आपको लगा होगा जानकर, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए।